नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा जाएगा, आइए मेरे साथ ये जानने की कोशिश करते हैं। जुलाई के महीने में आपकी ऊर्जा लगेगी मकान बनाने के पीछे। आप नया मकान लेना चाहेंगे, पुराने मकान को रीइनोग्रेट करना चाहेंगे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद आपकी गाड़ी लेने की जो इच्छा है वो इस समय पूरी हो सकती है। अगर आप वाहन लेने की सोच रहे थे, कार, बाइक, किसी प्रकार की गाड़ी आप लेने की चाहत कर रहे थे, वो इस समय में पूरी हो सकती है। अच्छा समय है। घर के सुख शांति में आप अपना ऊर्जा लगाएंगे, अपने समय देंगे और कुल मिला के इस समय में अपने घर, परिवार, कुटुंब और गाड़ी, वाहन, मकान के पीछे ही आपकी ऊर्जा लगने वाली है। जहाँ तक बात दूसरे भाव या धन कमाने की है, तो वहाँ पर शनि जो कि 5 तारीख को वक्री हो जाएंगे और कुंभ राशि से वक्री चाल से चलते हुए 12 तारीख को वापस आपके धन भाव में आ जाएंगे, यानी वापस मकर राशि में आ जाएंगे। और ये शनि फिर ये चाहते हैं कि अब आपको पैसा मेहनत करने से आएगा, परिश्रम करने से आएगा। आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपके पास आपका पैसा आएगा। दोस्तों, शनि जहाँ बैठते हैं चाहते हैं कि वहाँ के लिए आप मेहनत करें। मेहनत करने का अर्थ है कि आपका जो दूसरा भाव है धन भाव, धन के लिए, कुटुंब के लिए, अपनी वाणी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप काम करते हैं, बैंक में पैसा आप अपने देखना चाहते हैं, तो निश्चित ही आपको उसके लिए ज़्यादा परिश्रम और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को बना के रखते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका लक्ष्य जो होता है वो होता है दुख देना। शनि जहाँ पे बैठते हैं वो उन्हीं भाव से संबंधित आपको दुख भी देते हैं। तो इस समय में आपको कुटुंब से, बैंक से, बैंकिंग सेक्टर से और अपने वाणी से और धन को लेके आपको दुख प्राप्त हो सकता है अगर आप यहाँ के लिए फोकस्ड नहीं होंगे, ध्यान नहीं देंगे या आप हार्ड वर्किंग मेहनत नहीं करेंगे। आप मेहनत कीजिएगा और अगर आपको लगता है कि आपके पैसे ज़्यादा कहीं रुक रहे हैं या पैसे को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, अच्छी खासी चलती इनकम, चलता फ्लो आपका रुक गया है या किसी प्रकार के आपको दुख का सामना करना पड़ रहा है, तो आप शनि का उपाय जरूर से कीजिएगा। शनि के लिए ओम शनिचराय नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं। गरीब तबके के लोगों को आप मदद करके, हेल्प करके, जैसे आपके घर पे काम करने वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं, मजदूर हैं, जिनके पास खाने को भी पैसा नहीं है, उन्हें आप किसी प्रकार की मदद करके, उनकी सेवा करके आप शनि को ठीक कर सकते हैं। शनि के लिए सरसों तेल का दान सबसे बेस्ट उपाय है। तो शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके भगवान शनि को आप सरसों तेल का अगर दान करते हैं, सरसों तेल उनके ऊपर चढ़ाते हैं, मात्रा मायने नहीं रखती, 100 ml भी सरसों तेल हो सकता है, तो उससे आपको काफ़ी हद तक आपको आराम मिल सकता है। आपके चौथे भाव अर्थात मकान, वाहन और घर के सुख की बात करें तो वहाँ बृहस्पति स्वराशि में बैठे हैं। निश्चित ही ये समय आपके वाहन के लिए, मकान के लिए, घर के सुख के लिए बहुत शानदार समय है। बृहस्पति शुभ ग्रह है दोस्तों, पॉजिटिव ग्रह हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स के कारक ग्रह हैं, यानी ईश्वरीय मदद देते हैं। नैसर्गिक भाग्य के कारक ग्रह हैं बृहस्पति। भावों में हम नवम भाव से भाग्य देखते हैं, हर ग्रहों में बृहस्पति हमारे भाग्य के कारक होते हैं। तो भाग्य साथ देगा ही देगा। आपके मकान को लेके, आपके वाहन को लेके, अगर आप बिल्डर हैं, गाड़ी खरीदी बिक्री का काम करते हैं, तो ये काम आपका बहुत बढ़ने वाला है। बृहस्पति उसमें साथ देंगे। घर का सुख बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी। घर में धार्मिक पूजा पाठ आदि काफ़ी हद तक हो सकते हैं। आपके घर का माहौल जो है थोड़ा धार्मिक हो जाएगा। काफ़ी पूजा पाठ और इस तरह की कथा पूजन आप करा सकते हैं, वो चीज़ें बढ़ जाएगी। दोस्तों, पंचम भाव थोड़ा सा इस समय ध्यान देने का है, क्योंकि पंचम भाव आपके संतान का है, जहाँ पे इस महीने मंगल भी बैठे हैं और राहु भी बैठे हैं। मंगल लड़ाई झगड़े के कारक हैं, शत्रुता के कारक हैं और एक्शन के कारक भी हैं, ऊर्जा के कारक हैं। और राहु भ्रम के कारक हैं, डिस्टर्बेंस के कारक हैं, रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी इसके कारक हैं। तो राहु और मंगल जब मिलते हैं तो थोड़े से स्थितियां और ज़्यादा आक्रामक हो जाती हैं, क्योंकि राहु एक्सटेंशन है, यानी फैलाव है,
बृहस्पति शुभता में चीज़ों को फैलाते हैं और राहु शुभ अशुभ नहीं देखते। राहु को जो चीज़ चाहिए तो चाहिए, राहु हर चीज़ को बढ़ा देते हैं, फैला देते हैं, कई गुना आपके फल को बढ़ा देते हैं। तो चूँकि मंगल है, मंगल अगर आपके गुस्सा को बढ़ाते हैं, साहस को बढ़ाते हैं, लड़ाई झगड़े की भावना को बढ़ाते हैं, तो राहु उसमें आग में घी का काम करेंगे और ये भावना आपकी और बहुत बढ़ जाएगी। पंचम भाव चूँकि आपका दिमाग है, आपका ब्रेन है, तो आपके दिमाग में पूरे राहु और मंगल का कब्जा हो जाएगा। ये साहस ऊर्जा अगर आप अपने काम धाम में लगाएंगे, अगर पंचम भाव के जैसे आप काम करते हैं, कला या मनोरंजन जगत से आप जुड़े हैं, कुछ नया कुछ क्रिएटिव वर्क आप करते हैं, शिक्षा से जुड़े हैं, कला के किसी भी विधा से जुड़े हैं, नृत्य नृत्य संगीत पेंटिंग चित्रकारी इससे आप जुड़े हैं, मनोरंजन देते हैं लोगों को, मनोरंजन प्रोवाइड करते हैं, किसी प्रकार के मनोरंजन उद्योग से आप जुड़े हैं, टीवी से, फिल्मों से, कलाकारी से, किसी भी माध्यम से अगर आप लोगों का मनोरंजन करते हैं तो पंचम भाव आपका है। बच्चों के किसी काम से जुड़े हैं, बच्चों से रिलेटेड अगर आप कोई बिजनेस धंधा काम करते हैं तो पंचम भाव आपका है। और पंचम भाव संतान का तो है ही, तो संतान का तो लग्न है, तो उनका भी व्यक्तित्व समय राहु और मंगल से प्रभावित रहेगा। तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि वो मंगल अगर आपको राहु और मंगल से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी आप लड़ाई झगड़े और आक्रामकता से अगर आप प्रभावित हो रहे हैं, यानी मंगल प्रभावित हो रहे हैं, और अगर आप चिंता परेशानी डिस्टर्बेंस भटकाव अगर आपके मन में हो रहा है, आप भटक रहे हैं क्या करूं क्या नहीं करूं, इस पे जा रहे हैं, चीज़ों को लेके आपकी दुविधा बढ़ती जा रही है, तो फिर यहाँ पे राहु एक्टिवेट हैं दोस्तों मैं सभी ग्रहों के उपाय में बताता चलता हूँ, लेकिन आप केवल उस ग्रह का उपाय कीजिएगा जो ग्रह आपको प्रभावित कर रहे हैं। आपको सभी ग्रहों के उपाय नहीं करना है, क्योंकि सबकी कुंडली अलग होती है और गोचर के ग्रह कुंडली के साथ मिल के फल को देते हैं, तो इसीलिए सबके फल भी अलग आते हैं। तो आपको जो ग्रह परेशान करे आप उसका उपाय कीजिएगा। यहाँ पर मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, हनुमान जी की साधना करेंगे तो मंगल ठीक हो जाएंगे। और राहु के लिए ओम राहुवे नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं 108 बार। बहते हुए जल में सूखा नारियल महीने की हर अमावस्या को और हर शनिवार को बहाना बहुत अच्छा उपाय है, इससे भी राहु ठीक हो जाते हैं। राहु और केतु के लिए सबसे बेस्ट उपाय जो होता है वो होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन से बढ़िया कोई उपाय दोस्तों राहु केतु के लिए नहीं है। मेडिटेशन कीजिएगा, उससे भी आपको राहु के अच्छे फल आपको मिलने लगेंगे। छठे भाव यानी कि अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब को लेके जो आपका छठा भाव है, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, किसी भी प्रकार का सर्विस देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, लोगों को सलाह देते हैं, एज ए इंजीनियर, एज ए डॉक्टर, एज ए वकील आप लोगों को सलाह देते हैं, या आप किसी प्रकार का मैकेनिकल काम करके लोगों का काम बनाते हैं, आप टीवी मैकेनिक हैं, एसी मैकेनिक है, गाड़ी मैकेनिक हैं, जहाँ पर भी आप अपनी सेवा देते हैं और उसके एवज में अगर आप पैसे लेते हैं, सेवा के एवज में लिया जाने वाला पैसा छठा भाव से देखा जाता है, क्योंकि ये बिजनेस नहीं है, आप सेवा कर रहे हैं, तो आपके लिए ये अच्छा समय है। तो शुक्र आपको लग्जरी ऐड करेंगे, यानी आपके काम धाम में, नौकरी की जगह में आपको सुख सुविधा ज़्यादा मिलेगी। आप खुद का प्राइवेट स्तर पे अगर आप काम करते हैं, आपका कंसल्टेंसी का आपका ऑफिस है, आपके मैकेनिकल कामों का आपका जो भी दुकान है, जो भी जगह आप जहाँ पे काम करते हैं, वहाँ सुख सुविधा आपकी बढ़ेगी। आप पहले से ज़्यादा वहाँ पे मशीन आदि आप ला सकेंगे, लोगों की सुविधा बढ़ा सकेंगे, अपने काम को बढ़ा सकेंगे। दोस्तों सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव में शुक्र 13 तारीख के बाद आ जाएंगे, तो शुक्र स्त्री जाति के कारक हैं, पुरुषों के लिए स्त्री के कारक हो जाते हैं। और सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है, आपके बिजनेस पार्टनर का है, बिजनेस का है। तो यहाँ पर शुक्र चूंकि लग्जरी के कारक हैं, सुख सुविधा भोग विलास के कारक हैं, तो आपके बिजनेस की जगह में आप कुछ ना कुछ आपकी सुख सुविधाएँ बढ़ेगी, भोग बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ आप कुछ अच्छा समय स्पेंड कर पाएंगे, प्रेम पूर्वक रह पाएंगे। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो वहाँ पे आप जीवन साथी के साथ घूमने फिरने, भोग विलास की चीज़ों में आप घूमेंगे फिरेंगे, खर्च करेंगे, एंजॉय करेंगे, लाइफ को आनंद उत्साह से रहेंगे। सूर्य बुध मिल के बुधादित्य योग एक राज्यों की श्रेणी का बनाते हैं, जो जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि को लाता है, वाणी आपकी बहुत अच्छी कर देता है। तो आपका बिजनेस सेक्टर में अगर आप हैं तो वहाँ पे आपके लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी होगी। सूर्य मान सम्मान प्रसिद्धि तो देंगे ही आपके बिजनेस वाली जगह में, साथ ही आपको सरकारी शासन सत्ता का सहयोग भी आपको मिलेगा, पिता का सहयोग आपको मिल सकता है, क्योंकि सूर्य नैसर्गिक पिता के कारक हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, इंटेलिजेंसी के कारक हैं आपके। तो ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस सेक्टर में आप बुद्धिमानी से काम कर पाएंगे, आपकी ज़्यादा
अच्छी सोच समझ के साथ आप काम कर पाएंगे। वाणी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, बिजनेस की जगह में वो भी कुछ कमाल दिखाएगी। और कुल मिला के समय ये महीना बहुत अच्छा है आपके बिजनेस के लिए, बिजनेस पार्टनर के लिए और जीवन साथी के साथ। अष्टम भाव में बृहस्पति की दृष्टि है। अष्टम भाव होता है गुप्त विधाओं का, सीक्रेट कामों का, जैसे आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र जो होता है वो 8वें भाव से देखा जाता है। साथ ही आपके जितने भी गुप्त प्रकार के जो काम होते हैं, आप रिसर्च करते हैं, किसी प्रकार की खोज करते हैं, ज़मीन के नीचे से आप तेल, खनिज पदार्थ, पानी अगर आप ढूंढ के निकालते हैं, सीक्रेट एजेंसियों में अगर आप काम करते हैं, जैसे कि जासूसी डिपार्टमेंट होता है, सीबीआई सीआईडी डिपार्टमेंट होता है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, जहाँ के लोग ढूंढ के आपका पैसा ढूंढ के निकालते हैं और आपको टैक्स के लिए प्रेरित करते हैं। संसार के किसी भी प्रकार की खोजने ढूंढने वाले कामों को जब आप करते हैं तो उसका भाव 8वां होता है। अगर आप यहाँ के काम करते हैं तो बृहस्पति की दृष्टि सारे कामों को आपके बहुत 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 बढ़ा देने वाली है। वो सारे काम बहुत बढ़ जाएंगे और आप ज़्यादा अच्छी तरह चीज़ों को ढूंढ पाएंगे, रिसर्च कर पाएंगे। बृहस्पति यानी भाग्य, ईश्वर की मदद आपको मिलेगी, बहुत अच्छे ढंग से आप काम आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन अगर आप 8वें भाव के काम नहीं करते हैं, उस स्थिति में फिर आपको 8वें भाव का बृहस्पति सिर्फ बढ़ाते हैं दोस्तों, वो शुभ या अशुभ नहीं देखते। तो बृहस्पति 8वें भाव के आप काम नहीं करते, वहाँ का ऊर्जा को आप यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो वहाँ की जो नैसर्गिक ऊर्जा है वो है रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी, ये सारी चीज़ें। तो आपको फिर इन चीज़ों से आपको तकलीफ होगी, दुख मिलेगा, पीड़ा होगी। दुर्भाग्य का भाव है 8वां, परेशानी का भाव है, चिंता का भाव है। फिर बृहस्पति इन चीज़ों को बढ़ाएंगे, क्योंकि बृहस्पति को तो सिर्फ बढ़ाना है। तो उस स्थिति में आपको बहुत ज़रूरी हो जाएगा बृहस्पति का उपाय करना। बृहस्पति के उपाय के लिए पीले कलर की चीज़ों का दान सबसे बढ़िया उपाय होता है। पीले फल, पीले कपड़े, चने की दाल, ये सब आप मंदिर में भी दे सकते हैं और गरीब को भी दे सकते हैं। ये बृहस्पति के लिए एक बहुत बहुत अच्छा उपाय है। इसके साथ ही मंदिर जाना अपने आप में बृहस्पति का उपाय है। ब्रह्मा जी की पूजा एकमात्र बृहस्पति के उपायों में है। ओम गुरुवाय नमः एक माला अगर आप 108 बार जाप करते हैं, इससे भी बृहस्पति ठीक होते हैं। साथ ही 8वें भाव को ठीक करने का एक बहुत अच्छा उपाय है कि आप खुद किसी प्रकार की खोज में लग जाएं। अब आप वैज्ञानिक तो बन नहीं सकते या किसी प्रकार के रिसर्चर तो हो नहीं सकते, या आपकी नौकरी रातों रात टैक्सेशन डिपार्टमेंट में या सीआईडी सीबीआई डिपार्टमेंट में तो लग नहीं सकती। लेकिन आप न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जिसमें में भी आपका थोड़ा बहुत रुझान है, उसे आप थोड़ा सा सीख के आप इस भाव को यूटिलाइजेशन में या अपने उपयोग में ला सकते हैं। उसकी ऊर्जा को आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों सिर्फ ऊर्जा रूप बदलती है, ऊर्जा तो ऊर्जा होती है। आप अगर उसकी ऊर्जा यूज़ करेंगे तो वो दूसरे कामों में नहीं लगेगी। आप अगर 10 मिनट भी डेली अगर आप देते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं, किताबों से सीखते हैं, किसी के माध्यम से सीखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ करते हैं, तो ज्योतिष सीखने से, ज्योतिष में रहने से ज़बरदस्त इसका उपाय हो जाता है दोस्तों। और आपको 8वें भाव के खराब फल नहीं आते हैं, चिंता परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं आती। ये मैंने तो करके देखा है, आप भी करके देख सकते हैं दोस्तों। भाग्य की बात करें तो सूर्य वहाँ के स्वामी सप्तम में आधे महीने के आधे वहाँ पे रहने वाले हैं, तो निश्चित ही आपको बिजनेस सेक्टर से या जीवन साथी से अच्छे खासे लाभ, भाग्य आपका साथ देगा, उनके माध्यम से भाग्य बनेगा, बिजनेस आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सूर्य नैसर्गिक शासन सत्ता के कारक है, तो वहाँ से कोई सहयोग आपको मिल सकता है। पिता के कारक हैं, उनसे बहुत अच्छे सहयोग मिल सकते हैं और उसको फ़ायदा लेके आप अपने काम धाम, बिजनेस, व्यापार को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। दसम भाव, आपका दसम भाव बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ के फल को बढ़ा देती है। बृहस्पति सिर्फ बढ़ाते हैं। तो चूँकि दसम भाव आपके मान सम्मान प्रसिद्धि का है, वो बढ़ जाएगा। पद प्रतिष्ठा का है, वो बढ़ जाएगा। आपके काम धाम का है, आपके रोजगार का है, आप जो कुछ भी करते हैं काम सुबह से लेकर रात तक, वो सब चीज़ें बृहस्पति यानी दसम भाव को देखेंगे और सारा फल को बढ़ा देंगे। आपका नौकरी हो या बिजनेस, वो उन्नति पाएगा, बढ़ेगा। आप किसी प्रकार के शासन सत्ता से जुड़ के अगर आप कोई काम करते हैं, उससे कोई बेनिफिट आप लेना चाहते हैं,
वो आपको बहुत बढ़ जाएगा और उनका सहयोग भरपूर आपको मात्रा में मिलेगी। जो राजनीति में हैं उनके लिए तो दसम भाव बहुत विशेष मायने रखता है, क्योंकि दसम भाव ही पद, प्रतिष्ठा, शासन, सत्ता और अधिकार देने वाला है। तो उनके लिए तो ये साल बहुत ही गोल्डन टाइम, गोल्डन मोमेंट है। वो जीवन में अपने बहुत अच्छा वक्त पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, अधिकार देख सकती है। दोस्तों, केतु एकादश भाव में बैठे हैं। एकादश भाव होता है आपके दोस्तों यारों का, समाज, सोसाइटी का, बड़े भाई बहनों का। तो इन चीज़ों को लेके केतु विरक्ति दे सकते हैं। दोस्तों, केतु जहाँ बैठते हैं वो राहु के ठीक उल्टा है। राहु मोह माया है, बांधते हैं, और केतु मोक्ष है, मुक्ति है, खोलते हैं, आपको आध्यात्मिक ओर ले जाते हैं। आध्यात्मिक ओर ले जाने से पहले ये चीज़ों से आपको वैराग्य पैदा करते हैं, क्योंकि बिना वैराग्य के आए आप अध्यात्म में नहीं जा सकते। तो इसके लिए अगर आपको इस तरह की कोई तकलीफ हो रही है, लाभ प्राप्ति गेंस का भी एकादश भाव होता है। अगर लाभ प्राप्तियों को लेके आपके मन में वैराग्य की भावना आ रही है, किसी बात से लेके आपको दुख होता है, या फिर आप वैरागी होते हैं कि नहीं सब बेकार है, कुछ नहीं करना, तो उस स्थिति में आप केतु का उपाय कर सकते हैं। केतु के लिए ओम केतुआय नमः 108 बार एक माला जाप कर सकते हैं। दान के रूप में चेक प्रिंट के जो कपड़े होते हैं, छोटे मोटे रुमाल या नैपकिन या एक शर्ट पीस, आप दान कर सकते हैं। 2 स्वाद वाले जो फल होते हैं, खट्टे मीठे फल जैसे होते हैं, पाइनएप्पल होता है, आम, नींबू, केला, ये सब केतु के कारक चीज़ें हैं। इसे आप दान में दे सकते हैं, गरीब को दे सकते हैं। इसके साथ ही केतु के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन से बढ़िया उपाय राहु केतु के लिए कुछ भी नहीं होता है। और राहु केतु को लेके मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है, राहु केतु का गोचर धनु लग्न, धनु राशि वालों के लिए, तो आप उसे जाके ज़रूर देखिएगा। वीडियो के अंत में भी उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा। आपको राहु केतु को लेके समझ बढ़ेगी, आप ज़्यादा अच्छे ढंग से आप राहु केतु का उपाय भी कर पाएंगे और उसे यूज़ भी कर पाएंगे। 12वां भाव यानी खर्च का भाव, विदेश का भाव। अगर आप विदेश से जुड़ के कोई भी काम करते हैं, विदेश से इनकम गेन करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से आप अगर पैसा कमाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ के आप नौकरी करते हैं, या किसी प्रकार का आप कोई यूनिट आपने ले रखी है, फ्रेंचाइजी ले रखी है, आपकी कोई यूनिट फॉरेन कंट्री में लगी हुई है, आप आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं, यानी किसी भी प्रकार से आप विदेश से जुड़े हैं, तो ये समय फिर आपके लिए है। काम धाम बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, बहुत सफलता मिलेगी और शुभ होगा। अगर आप विदेश में हैं तो बहुत ज़्यादा आपका काम धाम उन्नति पाएगा, जीवन में आप बहुत अच्छी उन्नति और सफलता देख पाएंगे। लेकिन फिर वही, हाँ, और अगर आप देश में भी रह के, अगर 12वां भाव हॉस्पिटल का भी होता है, 12वां भाव दान का होता है, 12वां भाव जेल का होता है। तो अगर आप जेल से जुड़ के कोई काम करते हैं, कोई सप्लाई वगैरह देते हैं, हॉस्पिटल उद्योग से जुड़ के आप कोई काम करते हैं, हॉस्पिटल ये है, किसी भी माध्यम से आप हॉस्पिटल से जुड़ के कोई काम करते हैं, तब भी बृहस्पति सारी चीज़ों को बढ़ा देंगे और आपको शुभ फल मिलेंगे। लेकिन आप 12वें भाव का किसी भी प्रकार का कोई भी काम जब नहीं करते हैं, तो फिर उस स्थिति में 12वां भाव खर्च का हो जाता है। और 12वां भाव खर्च का ही नहीं है, 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का भी है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अपनी तरफ से अगर पैसे को कहीं लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तब भी आपका खर्च नहीं होता, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट ही आपका खर्च में कंसिडर हो जाता है, या उसको खर्च में मान्यता मिल जाती है कि आपने खर्च कर दिया। लेकिन आप 12वें भाव का कोई काम भी नहीं करते, आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते हैं, उस स्थिति में फिर आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। उस स्थिति में आपके खर्चे कहाँ से होंगे? बृहस्पति वाले राहु से होंगे, यानी आपके पैसे धर्म कर्म में खर्च होंगे, मंदिर आदि बनाने में आप दान दे सकते हैं। 12वां भाव वैसे दोस्तों दान का होता है, अगर आप दान देने से भी 12वां भाव आपका ठीक हो जाता है। अगर आपको किसी भी प्रकार के, अगर आपको 12वें भाव के खराब फल मिल रहे हैं, खर्च आपके बहुत बढ़ गए हैं, आपके लिमिट से ज़्यादा आपको खर्च हो रहे हैं, खर्च बेसिकली धार्मिक कामों में ज़्यादा खर्च होंगे, पूजा पाठ, धार्मिक यात्राएँ, मंदिर देवालय में दान देना, ये सब करना। तो अगर आप दान वगैरह करते हैं तो इससे 12वां भाव का ठीक होता है, फिर आपके उससे अनावश्यक खर्च नहीं होते और दान ही उसका उपाय है। 12वां भाव का एक बहुत अच्छा उपाय मेडिटेशन भी होता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तब भी 12वां भाव यूटिलाइज हो जाता है और उसके खराब फल नहीं आते। दोस्तों, आपका ये महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।